नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 में पूछे गए मैथ के सवाल कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, ठीक है? इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिए। इन सब सॉल्यूशन से आपको आने वाले एग्ज़ाम में जैसे आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि कैसे-कैसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है और उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये है। वह आदमी अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है? ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, आय दिया है और व्यय दिया है। आय हमारा कितना है 13,500 रुपये और व्यय कितना दिया है 9,000 रुपये। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 2 जीरो, इस 2 जीरो से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 135 और अनुपाते 90। 15 नवा 135 और 15 छक्का 90। ठीक है, फिर 3 त्रिक्का 9 और 3 दूना 6। ठीक, मतलब हमारा आय और व्यय का अनुपात कितना हो गया 3 अनुपाते 2। ठीक है, इसका मतलब 2/3। तो जहाँ पे हमारा 2 यदि उसकी 3 यूनिट इनकम है, मतलब आय है, उसमें से 2 यूनिट को खर्च कर देता है, बचत कितना हो जाएगा? बचत क्या होता है? आय माइनस खर्च, मतलब 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि उसकी मासिक प्रतिशत बचत कितना है? ठीक है, तो मासिक प्रतिशत में कितना होगा? 1 यूनिट की बचत कर रहा है कितने पे? 3 पे। तो 1/3 गुणे 100 मतलब 100/3 मतलब 33.33%। ठीक है, तो कितना मासिक बचत कितना करता है? 33.33%। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे उसमें हमें खर्च दिया रहता था। ठीक है, और हमसे बचत के बारे में पूछता था। इसमें क्या है कि इसमें बचत बता रहा है कितना बचा रहा है, हमसे खर्च के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आय हमारी कितना, बचत कितना है 30% ना, मतलब 30/100। ठीक, 1 जीरो जीरो से कट जाएगा, मतलब 3/10। ठीक है, यदि उसकी कुल आय 10 यूनिट है तो बचाता कितना है 3। तो मतलब ये खर्च कितना करता होगा? 10 में से 3 गया मतलब 7। तो खर्च कितना कर रहा है वो? 7 यूनिट। ठीक है, अब हम अपने सवाल को आय, खर्च और बचत इसमें एक रेशियो में देख लेते हैं। ठीक है, यदि आय हमारी 10 थी, खर्च हमारा 7 है, तो बचत कितना 3 हो रहा था। ठीक है, अब चूँकि परसेंटेज के सवाल को हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूँकि 100 का गुणज का प्रतिशत निकालना आसान होता है, तो इसलिए हम इसको 100 का तीनों में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1000, ये 700, ये 300। अब सवाल में क्या कह रहा है कि हमारा जो उसकी मासिक आय है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 20/100। 2 जीरो जीरो से कट जाएगा, 20 दाम में 200, मतलब 1000 पे उसके आय में कितनी की वृद्धि हो रही है? 200, मतलब 1200 रुपये हो जा रहा है। ठीक, और बचत में क्या हो रहा है कि बचत पिछले से 20% अधिक, मतलब बचत भी उसकी 20% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो 300 का 20, 300 गुणे 20/100, तो 2 जीरो जीरो से कट जाएगा, 20 तियाँ 60, मतलब बचत उसका पहले 300 था, तब 360 हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि आय कितना है 1200। ठीक, बचत कितना है 360। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा खर्च होगा। तो 1200 माइनस 360। ठीक, जीरो, यहाँ 4, यहाँ 11 में से 3 गया 8, मतलब 840 रुपये। ठीक है, इसमें हमारा खर्च कितना हो रहा है 840, और शुरुआत ही हमारा खर्च कितना था 700, मतलब 700 पे हमारा 840 मतलब 140 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी कैसे निकालेंगे? जो वृद्धि हुआ है बटे 700, मतलब अतः खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा?
140 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है? 700 रुपये पे। तो क्या हो जाएगा? 140 बटे 700 गुणे 100, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा। 140 बटे 7 मतलब 7 दूना 14 मतलब 20%। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20%। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला आंसर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब ये यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल परसेंटेज पे आधारित इस टाइप के सवाल हर एग्जाम में एक दो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और ऐसे सवाल मैंने अपने परसेंटेज वाले टॉपिक में पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जो हमारा 4 और पाई है मतलब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं। बदलेगा क्या? हमारा जो r² मतलब त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा? r² मतलब r गुणे r। और चूँकि जब भी इस तरह का दिया हो कि दो क्रमागत वृद्धि हो, इंक्रीज या डिक्रीज का, तो वहाँ पे हम अपना कौन सा सूत्र लगाते हैं? x + y + xy/100। ठीक है, और चूँकि यहाँ x और y दोनों का मान क्या है हमारा? 50%। तो क्या हो जाएगा? गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर 50 + 50 + 50 गुणे 50/100। ठीक है, 1 जीरो 1 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो से कट जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 50 + 50 100 और 50 25 मतलब 100 + 25 मतलब 125। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 125% की। ठीक है, अब इसी पे आधारित एक और सवाल पूछा था। अब चूँकि यहाँ पे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछा था। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो 4/3 और पाई है ये तो चूँकि कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हमारा परिवर्तन कहाँ आएगा? बस r³ में। ठीक है, मतलब त्रिज्या का जो क्यूब है। तो क्या हो जाएगा ये? r गुणे r गुणे r। ठीक है, और जब 3 क्रमागत वृद्धि हो तो उसके लिए क्या होगा? जैसे 2 के लिए हमने ये देख रखा था। 3 क्रमागत वृद्धि के लिए क्या होता है? a + b + c + ab/100 + bc/100 + ca/100 + abc/100 × 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें चूँकि हमें त्रिज्या कितना दे रहा है? त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 50% की। ठीक है, तो ए बी सी सबका मान यहाँ पे क्या है? 50 ही होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 50 + 50 + 50 प्लस 50 गुणे 50/100 प्लस 50 गुणे 50/100 प्लस 50 गुणे 50/100 प्लस 50 गुणे 50 गुणे 50/100 गुणे 100। ठीक है, अभी 50 50 50 कितना? 150 हो जाएगा। यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो, ये जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो इससे कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ? 50 25 50 25 50 25 और यहाँ क्या हो जाएगा? 50 25 पंजे 125/10। तो 125/10 मतलब 12/5। ठीक है, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। 150 + 25 + 25 + 25 प्लस 12.5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150 175 200 225 12.5 मतलब 237.5%। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी आयतन में? 237.5% की। मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। इलेक्शन वाले सवाल, इसके भी एक दो सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा पूछता है। चुनाव पे आधारित सवाल। ठीक है, तो क्या है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ठीक, एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किए और 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा कुल वैध मत कितना था? 100%। ठीक, अब 100% का क्या कह रहा है कि जो उम्मीदवार चुनाव जीता वो कितना पा रहा है? 70। तो यदि एक उम्मीदवार 70 पा रहा है, चूँकि 2 ही उम्मीदवार हैं, तो दूसरा का स्वाभाविक है कि 30% पाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या हो रहा है?
40% का, ठीक है। और जो 40% का अंतर है, यही तो उसके जीत मार्जिन है, मतलब इतने वोटों मतों से वो जीत रहा है। तो 40% का मान कितना हो जाएगा, 172 के, ठीक। अब 4 एकम 4, मतलब 10% बराबर 4 चौका 16, 4 तियाँ 12, मतलब 10% का मान कितना हो जाएगा, 43। अब हम 10-10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 100% हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 430 गुणे 10 43 गुणे 10 मतलब 430, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आइए इस पे आधारित एक और सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 था तो विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों के बहुमत से चुनाव जीता, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारा कुल वैध मत कितना था, 100%, ठीक। अब चूंकि कह रहा है क्वेश्चन से 20% मत क्या है, अवैध है, तो 100 में से 20 निकल गया, चूँकि वो अवैध है तो मतलब उसको हम हटा देंगे, बचे कितना, 80%, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो 80% वैध मत है, इसका 55% पा रहा है एक, ठीक है। तो दूसरा का कितना पाएगा, इस 80 का एक 55% पा रहा है, दूसरा का कितना पाएगा, 45%, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10%, ठीक। तो आप निकाल लेते हैं, चूँकि टोटल मतों की संख्या 7,500 है, तो 7,500 गुणे, ठीक है, उससे 20% हमारा अवैध घोषित हो गया, तो 80%, मतलब 80/100 गुणे कितने अंतर से जीत रहा है, 10%, तो 10/100, ठीक। अब 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 75 गुणे 8, 75 गुणे 8 मतलब 8 पंच 40 और 8 सतह 56, 4 60, मतलब 600। तो कितना हो जाएगा, कितने मतों के बहुमत से वो जीता है, 600, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।